Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine and doing well. कल के लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 11 क्लास 12th में हमने इम्यूनिटी सेकंड चैप्टर जो है क्लास 12th जोलॉजी का, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसका हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखी थी. इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या होती है. अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस व्हाट इज़ हेल्थ. ठीक है, हमने डिजीज़ देखा था, हमने देखा था साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ देखी थी. ठीक है, फिर जो हमारा लेक्चर 11 था शायद लास्ट लेक्चर, उसमें हमने इम्यूनिटी स्टार्ट किया था. हमने देखा था कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी. ठीक है, जब हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैथोजन क्या होता है. मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पैथोजन कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो किसी बॉडी की किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है और उस बॉडी के अंदर किसी डिजीज़ को काज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजन. अब पैथोजन वायरस भी हो सकता है, पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैथोजन हेलमिंथ भी हो सकते हैं, पैथोजन प्रोटोजोन भी हो सकते हैं. जब ये फॉरेन ऑर्गेनिज़म किसी भी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर जाएंगे और ऑर्गेनिज़म की बॉडी में एक डिज़ीज़ को काज करेंगे, तब हम इन्हें क्या कहेंगे, डिज़ीज़ काजिंग एजेंट्स आर पैथोजेंस कहेंगे. ठीक है, उसके बाद मैंने इम्यूनिटी के बारे में भी आपको बताया था कि हमारी बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी किसी भी डिज़ीज़ से लड़ने की जो एक पैथोजन काज करता है, हम उसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं. इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रोवाइड कौन कर रहा है, इम्यून सिस्टम कर रहा है. अब इम्यून सिस्टम क्या है हमारी बॉडी का, इम्यून सिस्टम नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का, सेल्स का एंड प्रोटीन्स का, जो क्या करती हैं हमारी बॉडी में. जैसे आगे हम जब ब्लड की कंपोजिशन देखेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप 12th वाले हैं, आपने 11th में सर्कुलेशन फिजियोलॉजी में पढ़ा है, वहाँ आपने ब्लड की कंपोजिशन देखी है. ब्लड की कंपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं. WBCs वाइट ब्लड सेल्स को पढ़ते हैं आप. वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं. वाइट ब्लड सेल्स की 2-3 टाइप्स होती हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स, मोनोसाइट्स, ये सब क्या कर, नेचुरल किलर सेल्स, ये WBCs की टाइप्स हैं और ये हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. इसी तरीके से मैंने कहा हमारी इम्यून सिस्टम कोई बाहर से चीज़ नहीं आती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का, सेल्स का, प्रोटीन्स का, ये एक पूरा नेटवर्क होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल इन्फेक्शियस एजेंट्स से. ठीक है, अब मैंने ये सब मैं कल आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, आज मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, आज मैं रिवाइज़ कर रही हूँ. आपको मैंने शायद कल नहीं बताया था कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इम्यूनिटी के साथ डील करती है उसे क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं. ठीक है, अब इम्यूनोलॉजी का फादर कौन था, एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. ठीक है, ये MCQ क्वेश्चंस बन सकता है इम्यूनिटी पे अगर आपको कोई पूछ ले कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, तो एडवर्ड जेनर है. इम्यूनोलॉजी में किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, हम वो बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं. फिर हमने कल देखा था कि इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होती हैं, इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ होती है, इन्नेट का मतलब ही होता है इनबॉर्न, जो पैदाइशी होती है. बाय बर्थ इम्यूनिटी कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके साथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं. इन्नेट इम्यूनिटी को जनरलाइज्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं. क्यों जनरलाइज्ड इम्यूनिटी कहा, किसी भी तरीके का पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होगा, हर एक पैथोजन से ये एक ही तरीके से लड़ती है. ऐसा नहीं है कि वायरस से अलग तरीके से लड़ा, बैक्टीरिया से अलग तरीके से लड़ा, पैथोजन से, प्रोटोजोन से अलग तरीके से लड़ा, नहीं. ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये हर एक पैथोजन से एक ही तरह से लड़ती है, इसीलिए इसे जनरलाइज्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं. ठीक है,
अब ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये बैरियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये बैरियर क्या करते हैं, पैथोजन को बॉडी में एंटर नहीं होने देते, जब पैथो और बॉडी को डैमेज नहीं होने देते हैं। पैथोजन एंटर करेगा बॉडी में, बॉडी को डैमेज करेगा। ये बैरियर क्या करते हैं, पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होते, सो दैट कि बॉडी डैमेज ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि जो इनेट इम्यूनिटी है फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन आ जाती है सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन कोटिंग। ठीक है, स्किन, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन प्रेजेंट है। स्किन के ऊपर जब वायरस बैक्टीरिया आके बैठता है तो सबसे पहले स्किन लड़ती है पैथोजन से। स्किन बोलती है नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें बॉडी को डैमेज नहीं पहुंचाने दूंगी। ठीक है, स्किन सबसे पहले एक बैरियर का काम करती है और पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती है। ठीक है, सेकंड इज म्यूकस मेम्ब्रेन कोटिंग। जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल के बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये है रिस्पायरेटरी ट्रैक। रिस्पायरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और थर्ड वन इज यूरिनोजेनिटल ट्रैक। बॉडी में, ह्यूमन बॉडी, आप अज्यूम करें हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का एंटर होने के 3 ही वेज हैं। या तो नाक से एंटर हो सकती है कोई चीज़, या तो माउथ से एंटर हो सकती है, या तो एनएस से एंटर हो सकती है, या सॉरी एनएस से नहीं, यूटीआई, वेजिना से एंटर हो सकती है। ठीक है, यही 3 रास्ते हैं जिन 3 रास्तों के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। ठीक है, अब इन तीनों रास्तों में क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या है, व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज अ अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड। मैंने बताया था ना, ये थिक चिपचिपा फ्लूइड होता है। ठीक है, अब ये हमारी इन तीनों लाइनिंग के अंदर क्या है, कोटिंग बना के बैठा होता है। ठीक है, कोटिंग बना देता है। अब जैसे ही अगर हम सांस लेंगे, सांस के साथ कोई वायरस चला जाता है तो वायरस क्या करेगा, अंदर जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में म्यूकस की कोटिंग है उस पर चिपक जाएगा और वो अंदर नहीं जा पाएगा। हम कोई खाना खाएंगे, खाना जब हमारे खाने में वायरस है या बैक्टीरिया है, जब हम खाने को खाएंगे तो जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की म्यूकस कोटिंग है वहाँ पे कोई भी खाने में अगर वायरस बैक्टीरिया है वो चिपक जाएगा। आगे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे फिगर से भी शो करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलें। हाँ, अब देखिए ये मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है, ये आप रिस्पायरेटरी ट्रैक ही मान लें। ठीक है, एयर आपको पता है नॉस्ट्रल से अंदर का होती है। ये देखें, ये जो छोटे छोटे सेल्स बनाए ना, इनको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये जो मैंने ब्लैक कलर के बड़े बड़े सर्कुलर सेल्स बनाए हैं इन्हें हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स कहते हैं। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, म्यूकस को सेक्रेट करना। ये म्यूकस को सेक्रेट करते हैं और ये म्यूकस इन एपिथेलियल सेल के ऊपर ऐसे पतली सी कोट बना देता है, लाइनिंग बना देता है म्यूकस की। ठीक है, अब जब ये एयर एंटर हुआ, एयर के बीच में मान लो कोई बैक्टीरिया था, एयर के साथ नॉस्ट्रल के थ्रू कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये देखें मैंने ब्लू कलर से बताया है कि ये बैक्टीरिया ये म्यूकस की कोटिंग में ट्रैप हो जाएगा और ये अंदर बॉडी के फर्दर लेयर्स में नहीं जा पाएगा। इस तरीके से हमारा जो म्यूकस कोटिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन की कोटिंग है, वो क्या करती है, किसी भी पैथोजन को बॉडी के अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, ये था हमारा सबसे पहला बैरियर, दैट इज़ फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन आ जाती है और हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ जाता है, हमारी बॉडी की कुछ सेक्रीशंस हैं, जैसे HCl है। HCl कहाँ सेक्रीट होता है, हमारे स्टमक में सेक्रीट होता है। ठीक है, सलीवा है, हमारे माउथ में प्रेजेंट है। टीयर्स हैं, हमारी आइज़ में प्रेजेंट हैं। ये हैं मेन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ये क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन को मारने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, अब देखें, HCl आपको पता है एसिडिक होता है, एसिड होता है। अगर हम खाना खाएंगे, कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ आ जाएगा, जब वो स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक का एसिडिक नेचर उस पर एक्ट करेगा, उस वायरस बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल कर देगा। ठीक है, अब हमारी आइज़ के थ्रू अगर कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश करेगा तो हमारे आइज़ में जो टीयर्स होते हैं, आंसू, आंसू में एक
चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं। हमारे जो माउथ में सलीवा है, थूक, उसमें भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेता है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़त्म कर देता है सो दैट कि बैक्टीरिया किल हो जाए। इस तरीके से हमारा सलीवा, हमारे टीयर्स भी बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ठीक है, ये था सेकंड बैरियर, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब है थर्ड इज़ सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर भी फर्दर कुछ टाइप्स के हैं। पहला है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको हम शॉर्ट में PMNB कहते हैं। नाम क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मोनोसाइट्स। ठीक है, तीसरा है नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या हैं? सेलुलर बैरियर्स हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको ब्लड की कंपोजिशन याद है तो आपने WBCs की टाइप्स, ल्यूकोसाइट्स की टाइप पढ़ी होगी। आपने देखा होगा, न्यूट्रोफिल्स देखे होंगे, मोनोसाइट्स देखे होंगे, नेचुरल किलर सेल्स देखे होंगे। ये सब लिम्फोसाइट्स की, ल्यूकोसाइट्स की क्या है? टाइप्स हैं। अगर आपको याद होगा, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन अगर आएगी, पैथोजन आएगा, कोई भी इन्फेक्टेड पार्टिकल आएगा और ये ब्लड में से उसको ख़त्म करती हैं। ठीक है, दूसरा है मैक्रोफेज। ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मैक्रोफेज क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है। ये मैक्रोफेज सेल होते हैं कुछ, ये किसी भी इन्फेक्शन या इन्फेक्शन पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और फिर अपने लिटिक एंजाइम्स की मदद से उसको ख़त्म कर देते हैं, डैमेज कर लेते हैं। ये क्या है? सेलुलर बैरियर हैं। कौन कौन से? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट हैं? ब्लड में हैं। ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन आएगी तो ये मारेंगे। अगर टिश्यू तक कोई इन्फेक्शन पहुँच गई तो कौन मारेगा? मैक्रोफेज मारेंगे। ठीक है, कैसे मारेंगे? फैगोसाइटोसिस करेंगे। ठीक है, ये देखें, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स अंडरगोज फैगोसाइटोस एंड और डिस्ट्रॉय द माइक्रोब। मैं नेक्स्ट पेज को पे आपको बताती हूँ कि कैसे फैगोसाइटोसिस करें। अब ये देखिए, मान लें ये न्यूट्रोफिल है, ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया है। ये ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ गई, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल क्या करेंगे? अपने साथ इस इन्फेक्शन को अटैच कर लेंगे। फिर आस्ता आस्ता न्यूट्रोफिल की मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उसको अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके इस न्यूट्रोफिल को इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ये देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ इन्वेजिनेट किया है और जो ये इन्फेक्शन है इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, ये जो सेल था न्यूट्रोफिल, इसने जो बैक्टीरिया है उसको अंदर ले लिया और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम कौन से होते हैं? लिसिस एंजाइम, तोड़ने वाले एंजाइम को कहा जाता है लाइटिक एंजाइम्स। और ये जो अंदर लाइटिक एंजाइम्स हैं, ये सब इस इन्फेक्शन को पे एक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरीके से ये जो सेलुलर बैरियर हैं वो काम करते हैं। ठीक है, अब ये एक और टाइप का सेलुलर बैरियर है जिसे हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं? अटैक करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर और ट्यूमर सेल्स पे, और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब मैं बताऊंगी ये कैसे करते हैं डिस्ट्रॉय। सबसे पहले नेचुरल किलर सेल्स, ये देखें, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिनका नाम होता है परफोरिन। अब ये परफोरिन क्या करते हैं? ये इन्फेक्टेड सेल्स को ढूंढते हैं ब्लड में और ये उस इन्फेक्टेड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे सुराख बना देते हैं। ये देखें, अब मैंने अभी बताया ना कि नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन पहुँच गई है, ये क्या करेंगे? नेचुरल किलर सेल्स इन्फेक्शन को ढूंढेंगे। जैसे मान लें कि कोई लिवर का सेल है, लिवर के सेल में इन्फेक्शन हो गई है, ये नेचुरल किलर सेल्स ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे? लिवर में जाएंगे। लिवर में जाके ये क्या करेंगे? लिवर का इन्फेक्टेड सेल ढूंढेंगे। जिस सेल में इन्फेक्शन हो गई है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, ये उस सेल को ढूंढेंगे और उस सेल के ऊपर ये देखें,
छोटे छोटे सुराख बनाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे सुराख बनाए, ठीक है। ये सुराख अब बना देंगे, छोटे छोटे पोर बन गए। अब ये देखिए डॉटेड मैंने बाहर शो किया है। आपको पता है कोई भी सेल ऐसे सूखा नहीं होता, सेल्स के बीच में एक टिश्यू फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दो सेल्स के बीच के फ्लूइड को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जो परफोरिन था, जो किस में प्रेजेंट था, जो नेचुरल किलर सेल रिलीज करते हैं, ये परफोरिन नेचुरल किलर सेल ने रिलीज किया। ये परफोरिन ढूंढता हुआ गया कि इन्फेक्टेड सेल कहाँ पे है, इन्फेक्टेड सेल तक पहुंचा। इन्फेक्टेड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे पोर्स बनाए। जैसे ही पोर्स बनाए तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था वो सेल के अंदर एंटर हो गया, इन्फेक्टेड सेल के अंदर। अब ये देखिए जब बाहर से फ्लूइड इन्फेक्टेड सेल के अंदर आता हो गया तो सेल का साइज क्या होता गया, बढ़ता गया, और एट लास्ट सेल क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। जब इन्फेक्टेड सेल क्या हो गया, फट गया, तो इन्फेक्शन ख़त्म होगी। तो ये नेचुरल किलर सेल इस तरीके से किसी भी वायरस को, बैक्टीरियल को, या इन्फेक्टेड सेल को, या ट्यूमर वाले सेल को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जो लास्ट हमारा बैरियर है दैट इज़ साइटोकाइन बैरियर है। लास्ट बैरियर है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन जो बैरियर होती हैं ये प्रोटीन्स होती हैं जो मोस्टली किस में हेल्प करती हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम को में एक सेल को दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो कौन सी प्रोटीन्स हेल्पफुल होती हैं, वो साइटोकाइन बैरियर वाली होती हैं, ठीक है। अब ये साइटोकाइंस में सबसे बड़ी एग्जांपल है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या करते हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ऐसे सेल जिनमें अभी इन्फेक्शन नहीं हुई है उनको इन्फेक्शन से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, देखें, ये कोई लिवर सेल है, कोई भी बॉडी का सेल ले लो, लिवर सेल ले लो, कोई और सेल ले लो, कोई भी बॉडी का सेल ले लो। मान लो कि इस सेल पे वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, अब ये इन्फेक्टेड सेल हो गया है, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये क्या रिलीज़ करेगा, एक केमिकल रिलीज़ करेगा जिसका क्या नाम है, इंटरफेरॉन। ये देखें बीच में डॉटेड बनाई है ना, डॉटेड, ये क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड सेल एक केमिकल रिलीज़ कर रहा है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, जो इसके नियर बाई सेल्स हैं, आस पड़ोस वाले सेल्स हैं, जो इसके नेबरहुड मतलब इन्फेक्टेड सेल के पड़ोसी सेल्स, उनके अंदर जाके एंटर होने की कोशिश करेगा। देखें ये इन्फेक्टेड सेल था, इन्फेक्टेड सेल ने क्या रिलीज़ किया, इंटरफेरॉन को रिलीज़ किया। ये इंटरफेरॉन कहाँ गया, नियर बाई सेल्स में गया। अब ये ऑलरेडी नियर बाई सेल्स में पहुँच गया है ना। अब देखें जब ये नेक्स्ट फिगर में मैंने बताया है, जब ये लीवर सेल, आपको पता है कि जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, किसी भी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वायरस पार्टिकल हो जाएंगे तो एट लास्ट वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। अब जब ये लिवर सेल फटेगा, ये जब लिवर सेल फटेगा तो ये वायरस जो बाहर आ रहे हैं, ये वायरस दूसरे सेल में जाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, इंटरफेरॉन, जो इनके अंदर नहीं इनको आने देगा। अगर आएंगे भी ये वायरस तो इनको ग्रो नहीं करवाने देगा। वही मैंने कहा कि ये जो साइटोकाइन है, जैसे इंटरफेरॉन हो गया, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल में इन्फेक्शन नहीं फैलने देता। ये सेल्स क्या थे, नॉन इन्फेक्टेड थे, ये तो इन्फेक्टेड था। इन्फेक्टेड सेल रिलीज करते हैं और नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाते हैं। ये देखें, एज इंटरफेरॉन डू नॉट एलो वायरल ग्रोथ रेप्लिकेशन इन नियर बाई सेल्स। अब ये जो नियर बाई सेल्स है ना, इंटरफेरॉन इनमें वायरस की ग्रोथ नहीं होने देता, इसीलिए इसको एंटी वायरल साइटोकाइन भी कहते हैं। ये मैं फिगर दोबारा से समझा रही हूँ आपको, गौर से सुने। कोई भी बॉडी का सेल है, मान लो लिवर सेल है, उसमें वायरस की इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है। अब ये इन्फेक्टेड सेल हो चुका है, ये किसको रिलीज़ करेगा, ये इंटरफेरॉन को रिलीज़ करेगा। इंटरफेरॉन क्या करेगा, इसके आस पड़ोस वाले सेल्स में जाएगा, ठीक है। और अब ये आस पड़ोस वाले सेल में चला गया है। अब जब ये लिवर सेल जो इन्फेक्टेड था ये फटेगा, इसमें से जो वायरस बाहर आएंगे वो वायरस आस पड़ोस वाले सेल में जाने लगेंगे, तो ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, उनमें उन वायरस की ग्रोथ नहीं होने देगा, रेप्लिकेशन नहीं होने देगा। जब वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मर जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से साइटोकाइन बैरियर काम करते हैं, ठीक है।
अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, 4 टाइप्स में बता चुकी हूँ, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। अब इनमें चारों में से भी जो फिजिकल बैरियर है और फिजियोलॉजिकल बैरियर है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन की कोटिंग और हमारा सलीवा, हमारी टीयर, हमारा स्टमक, ये सब क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। उसके बाद जो सेलुलर बैरियर हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं, जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या थी, इन्नेट इम्यूनिटी की 4 टाइप्स थी। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ से हमें होती है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से जो इम्यूनिटी बच्चे के साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। 4 टाइप्स थी, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। अब हमारी सेकेंड टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।